हमारे YouTube चैनल अंकित उलूपुरा में आपका स्वागत है। आती है तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। साथियों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पोल पिच का आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो पोल पिच बराबर होता है साथियों नंबर ऑफ स्लॉट अपान नंबर ऑफ पोल। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यदि पोल पिच का मान ज्यादा है तो वाइंडिंग पिच से क्या होगा, ये आपका कम होगा। और यदि पोल पिच फैक्टर का मान यदि इकाई से कम है तो विद्युत अंतर जो होगा वो 180 अंश होगा। कितना होगा साथियों, 180 अंश होगा, इससे कम ही माना जाता है। तो ये आपका शॉर्ट कटेड वाइंडिंग इसको बोला जाता है। बाकी यदि हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर देखें कि कहा जा रहा है यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट कटेड वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, इसमें जो आपका होता है एनवीसी होता है। क्या होता है, नो बोल्ट क्वाइल, जिसको यहाँ पर एनवीसी बोला जाता है, एनवीसी नो बोल्ट क्वाइल। और इसमें क्या होता है, एनवीसी में श्रेणी प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो इसका जो शुरुआती समय होता है, शुरुआती समय में धारा की जो सीमित होती है वो सीमित करने का काम ये करता है। अब रीजन क्या है इसका, इसका देखिए, इसका जो शुरुआत में आर्मेचर धारा होती है वो आपका ज्यादा प्रवेश करती है और बीच में जो होती है एनबीसी जुड़ी होती है। तो इसी कारण से साथियों शुरुआती धारा को सीमित करने के लिए इसको काम में लाया जाता है। और क्वेश्चन में हमारा यही पूछा जा रहा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रयोग किया जाता है होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करने के लिए, मतलब कि कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 73। ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है। देखिए साथियों, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है फील्ड डायरेक्टर विधि। कौन सी विधि होती है, फील्ड डायरेक्टर विधि। और ध्यान रखिएगा, डीसी सीरीज मोटर की यदि गति की नियंत्रण की विधि की बात करें तो इसमें आपको आपको 5 विधियां देखने को मिलती है। पहली जो विधि हो जाती है, आपको मैं सब कुछ यहाँ पर क्रमवाइज बता रहा हूँ। देखिए पहली जो विधि होती है जिसको बोला जाता है फील्ड डायरेक्टर विधि। दूसरी जो विधि होती है साथियों उसको बोला जाता है आर्मेचर डायरेक्टर विधि। और तीसरी जो विधि होती है उसको बोला जाता है श्रेणी समांतर विधि। और यहाँ पर आपका जो आ जाता है चौथे नंबर पर वो आपका आता है साथियों वोल्टेज कंट्रोल मेथड के अंतर्गत। और 5 नंबर पे आपका आता है टैपिंग विधि। तो ये आपका जो हो जाता है टोटल 5 विधियां होती है इसको नियंत्रण करने के लिए। किसको नियंत्रण करने के लिए, तो डीसी सीरीज मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी यदि हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया फील्ड डायरेक्टर विधि, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए। तो डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण में पहली जो विधि आपकी आती है वो फील्ड डायरेक्टर विधि आती है, जो कि ऑप्शन में ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। जानकारी यदि पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शंट फील्ड क्वाइल में डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों 3 पॉइंट स्टार्टर की बात करें तो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो होता है एनवीसी होता है। क्या होता है, एन बीसी होता है, नो बोल्ट क्वाइल होता है, जो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है साथियों श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि उच्च मान का जो प्रतिरोध है साथियों वो आपका फील्ड वाइंडिंग में पाया जाए। तो इस कारण से एनबीसी को करंट सामान्य प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि
शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रही है और इसमें जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देखिएगा। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित करे और ये आपका एनबीसी का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ, सारे ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डीसी मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो बैक ईएमएफ का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये तो आप सबको मालूम होगा क्या होता है साथियों, बैक ईएमएफ का समानुपाती होता है। और जो फील्ड फ्लक्स होता है वो फील्ड फ्लक्स के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि मोटर क्या है, विशेषताओं को बनाए रखे। मतलब कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा को क्यों बदला जाता है, तो इसका बहुत सारे रीजन होते हैं। बाकी इसमें जो आपका सही दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था एग्जाम में, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसको बोला जाता है आर्मेचर नियंत्रण विधि। अब ये कैसे होगा देखिए, किस चीज में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये साफ तौर पे कहा जा रहा है डीसी शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है। तो डीसी शंट मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए दो ही मेथड आप उपयोग कर सकते हैं। ये दो ही मेथड उपयोग ही किया जाता है। पहला जो आपका होता है साथियों जिसको फील्ड कंट्रोल विधि बोला जाता है, और दूसरा जो आपका होता है उसको बोला जाता है आर्मेचर कंट्रोल। ये जो होती है साथियों ये आपकी दो विधियां होती है। तो जब यहाँ पर बात किया जाए फील्ड कंट्रोल की, तो फील्ड कंट्रोल नियंत्रण में क्या होगा, गति निर्धारित मान से आप अधिक मिलती है तो इसका उपयोग किया जाता है। और यदि आर्मेचर में निर्धारित मान से कम है तो उस समय आपका आर्मेचर कंट्रोल उपयोग किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन के अनुसार दिया गया सही ऑप्शन कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है या प्रदान किया जाता है, तो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको आर्मेचर नियंत्रण विधि बोला जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा दो विधियां होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक फील्ड कंट्रोल और दूसरा आर्मेचर कंट्रोल। तो ये दो ही विधियां होती है, बाकी और भी विधियों को ध्यान में न दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा जा रहा है कि उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस तरह भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि डीसी मोटर्स में शुरू करने के लिए या डीसी मोटर्स को चालू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप स्टार्टर का काम जान लीजिए। तो देखिए स्टार्टर का काम क्या होता है साथियों, तो जो प्रारंभ में अधिकतम आर्मेचर धारा होती है उससे सुरक्षित करना ये आर्मेचर का स्टार्टर का काम होता है। और स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ भी आपका कम होता है। इसमें रीजन ये बनता है, इसका ये आप कह सकते हैं रीजन ये आप कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ की गति के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हाई कंट्रोल ये क्या करती है, लेती है, जिससे क्या होता है साथियों हाई करंट जब लेगी, जिससे कंट्रोल करने के लिए एक स्टार्टर की भी जरूरत पड़ती है। और इसको आप यहाँ पर सही मारेंगे, क्योंकि इसका जो कंट्रोल करने की जो करंट जो कंट्रोल किए जाते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें वो उपयोग किया जाता है स्टार्टर का। और वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। अब इसमें बहुत सारे आपका ऑप्शन भी दिए गए, आप सभी ऑप्शनों को न पढ़िएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर ढूंढिए कौन सा यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है आर्मेचर करंट को कम करने के लिए या आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है।
अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कपास दिया गया है और यहाँ पर आपका बांस दिया गया है और यहाँ पर आपका फाइबर ग्लास दिया गया है और चमड़े का कागज दिया गया है। तो चलिए मैं आपको क्रमवार इसका श्रेणी ही बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर श्रेणी बी की बात किया गया है, तो श्रेणी बी के अंतर्गत जो ऑप्शन में आपका दिया गया है वो चमड़े का कागज, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका कपास दिया गया है, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये आपका वाई श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और ये आपका बांस दिया गया, तो बांस भी जो आपका आएगा साथियों, ये वाई श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो फाइबर यहाँ पर दिया गया है, फाइबर ग्लास, ये जो आपका आ जाएगा साथियों, ये आपका जो आ जाएगा फाइबर ग्लास, ये बी श्रेणी में आएगा। और जो चमड़े का कागज यहाँ पर दिया गया, ये साथियों आपका ई श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में आएगा साथियों? ई श्रेणी में आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमसे यहाँ पर कौन सा पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है श्रेणी बी का। तो श्रेणी बी का कौन सा आएगा? तो अभी मैंने आपको बताया फाइबर ग्लास, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है साथियों, सॉरी बांस, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। फाइबर ग्लास, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी इसमें जो आपका सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है? ये यहाँ पर रटने वाली चीज है। देखिए, जब यहाँ पर एफ का पूछा जा रहा है तो एफ का जो होता है 155 होता है। कितना? 155 होता है। और जब ई का पूछा जाए, ज्यादातर एफ का ही पूछा जाता है, तो ये जो आपका ई का हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, 120 होता है। 120 अंश और डिग्री सेंटीग्रेड में आपका होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर एफ की बात किया जा रहा है, तो एफ में जो आपका 155 दिया गया वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। और 120 जो आपका हो जाता है ई का हो जाता है, बाकी यहाँ पर 105 दिया गया। ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए आप तो इन दोनों ऑप्शनों को ध्यान ना दीजिएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें उपयोग किया जाता है शंट मोटर की, क्योंकि साथियों शंट मोटर की जो प्रयोग किया जाता है इसलिए क्योंकि ये जो होता है इसके द्वारा गति नियत होती है। इसकी क्या होती है? गति नियत होती है। अब इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग भी किया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो हमारा सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, डीसी शंट मोटर। जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, डीसी शंट मोटर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।